सो हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ मुंबई मेरी दीदी की रिसेप्शन पार्टी के लिए। सबसे पहले मैंने लगेज पैक कर लिया और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, हमारे घर से जा रहे 16-17 लोग गाइस। और देखो पांडा आ गया और मुझे कोई भाव नहीं दिया, उसको पता नहीं है कि मैं घूमने जा रही हूँ। बट गाइस जैसे मैं जा रही थी ना, उसको ना फील हो गया हाँ मेरा मालिक कहीं जाने वाला है। फिर जाके गाइस ये मेरे पास आया, फिर मैंने इसे अच्छे से पूछी वगैरह किया। गाइस इतना नाराज़ हो गया था ना, क्या ही बोलूँ। और गाइस जब मैं गई थी मुंबई, इसकी बहुत तबीयत ख़राब भी हो गई थी। देखो जब मैं जा रही थी मुझे जाने भी नहीं दे रहा था, कैसे मुझे पूछी कर रहा, हक कर रहा, गुस्सा कर रहा, मुझे मार भी रहा था, गुस्से में चाट रहा था कि मत जाओ, बहुत तंग करता ये मुझे। फिर फाइनली मैंने इसको हक किया एंड हम निकल चुके थे घर से। निकलते गाइस जीजू ने हमारे लिए टुक टुक कर रखा था, क्योंकि गाइस 16-17 लोग थे और कार में भी नहीं आते, और सभी लोग आए थे हमें छोड़ने के लिए। जमुना लोग सब बैठ गए थे टुक टुक पे और मैं भी बैठ गई थी। देखो जीजा हमें छोड़ने जा रहे थे। फिर फाइनली जैसे हम बैठने लगा, देखा कि बुआ भी आ गए हमें छोड़ने के लिए। फिर अच्छे से हम बैठ गए ऑटो पे, बुआ को मैंने बाय बाय बोला। फिर हम निकल चुके थे झील के पास से, हमें और एक ऑटो लेना था किच्छा के लिए। फिर हम फाइनली पहुंच गए और ऑटो में बैठ गए गाइस, क्योंकि अभी हमें 3 ऑटो और टुक टुक चेंज करना है। बाप रे मैं इतना थक गई थी ना, क्या ही बोलूँ। फाइनली हम सभी बैठ गए। बैठने के बाद हम पहुंच गए किच्छा आके फिर हम बैठ गए दूसरे टुक टुक में। गाइस यही करते रहे, मेरी हालत डाउन हो गई। 28 घंटे से ज़्यादा गाइस हम लोगों ने ट्रैवल किया, मेरी तो हालत डाउन हो चुकी थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। उससे पहले हम पहुंच गए किच्छा स्टेशन पे गाइस, और यहाँ पे हम आधे घंटे पहले पहुंच गए थे। अभी हमारा ट्रेन भी नहीं आया, इसलिए हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। हम लोगों ने ले लिया झाल मुड़ी, ये हम सब ने मिलके खाया, बहुत मज़ा किया। उसके बाद जैसे हम लोगों ने खाना पीना खाया, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, झाल मुड़ी खाया, उसके बाद गाइस साइड से देखा डॉग ना काफ़ी टाइम से हमें देख रहा है, तो हमने सोचा चलो इसको ना भूख लग रही है आई थिंक। तो वंश ने ना बोला कि मासी में बिस्किट लेके आया गाइस। उसके बाद इस डॉग को हमने हाथों से खिलाया गाइस, इतना भूखा था ना, क्या ही बोलूँ। आप देखना पूरा बिस्किट इसने फिनिश किया। और मेरे को ना इसको देख के पांडा को बहुत मिस कर रही थी मैं, दीदी को बता भी रही थी। देखो दीदी बोली हाँ ये दूसरा पांडा आ गया। इसको जैसे हमने बिस्किट कंप्लीट करवाया, खिलाया पिलाया, उसके बाद फाइनली हमारा आगे था ट्रेन। 7:30 बजे का ट्रेन था, हम 7 बजे पहुंच गए थे। बट गाइस इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया ना इस ट्रेन में, क्या ही बोलूँ। हमारा टिकट गाइस 3 महीने पहले ही किया, तो उसके बावजूद भी वेटिंग में चल रहा था। मुझे ये बात पता है कब पता चला, जब मैं ट्रेन में चढ़ी। एसी वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल मिला, वो भी सीट वाला। स्लीपर में भी देखा बाद में कि बैठने का जगह ही नहीं हो रहा था। हम इतने मुश्किल से बैठे ना गाइस, हमें खुद पता है कि हमें कितना थकान हुआ है। फिर गाइस रात को जैसे जैसे हम सो गए, सुबह उठ के फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया सुबह 9 बजे समथिंग। खाना वाना जो घर से लाए थे वो खाया, बट मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आम बेचने आए थे, अमिया बोलते आई थिंक, कच्चे आम, तो मैंने वो खाया। खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा खट्टा था और खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। इसके अलावा 18 घंटे के अंदर मेरा चेहरा इतना रेड हो गया था, क्या ही बोला। आप मेरा चेहरा देखो, इतना बोर हो रहे थे कि हम लोग लूडो खेलने बैठ गए। और उसके बाद ना हमें गाइस कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ ना बर्फ़ मिला था, आइस। मेरे फेस में इतना पिंपल आ गया था ना, गर्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रिया देखो कैसे अपने शरीर में रगड़ रही है बर्फ़। फिर मेरे पैर में भी बहुत जलन हो रहा था, मैंने रिया को बोला थोड़ा रगड़ दे। गाइस ऐसे करके हम पहुँचे हैं मुंबई। आप खुद देखो, मुझे तो अभी हंसी आ रही थी ये ब्लॉग एडिट करते टाइम, मैंने इतना मस्ती किया, क्या ही बोलूँ। मेरे आंखों से पता चल ही गया होगा आपको कि मैं कितनी थक चुकी हूँ गाइस। और खाना भी नहीं मिलता यहाँ पर ना, एक ही चीज़ मिलता है, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। गाइस इतना घटिया, इतना बेकार है ना, क्या ही बोलूँ। और जो खाना मैं लेके आई थी ना घर से, वो भी सड़ गया था। इतनी गर्मी, आप सोच सकते हो कितनी गर्मी है गाइस। रात के 7:30 बज चुके थे, तब भी हम ट्रेन के अंदर थे। मतलब हम नेक्स्ट डे लास्ट डे बैठे थे 7 बजे, और दूसरे दिन के 7:30 बज गए, उसके बावजूद भी हम नहीं पहुँचे। फिर गाइस मैं सोच रही थी कि मैं ही तकलीफ़ में हूँ, बट नहीं, मेरे भैया लोग और तकलीफ़ में थे। यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था ना, क्या ही बोलूँ। जनरल वाले लोग भी हमारे यहाँ पे आ गए थे बैठने के लिए, और मेरा भैया देखो कैसे बैठा है लोगों के बीच में, देखो पूरा दब चुका है बेचारा। मैं सोच रही थी कि मेरी हालत ख़राब है, बट नहीं, इनकी भी बहुत तबीयत ख़राब है। और लोग बोलेंगे थोड़ा बैठने दो, तो हम मना भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो सभी की तकलीफ़ें हम समझ सकते हैं। और मेरी हालत देखो, हम कैसे बैठ के मस्ती कर। रात को गाइस हम सारे 11 बजे हम बांद्रा स्टेशन पहुँचे गाइस, और बहुत ज़्यादा हालत डाउन था। मैं बस यही सोच रही थी कब मैं घर जाऊँ, कब मैं घर जाऊँ। मेरी हालत इतनी डाउन थी ना, 2 घंटे पहले से मैंने सारा लगेज निकाल लिया कि मुझे जल्दी से निकलना है, जल्दी से। फिर फाइनली मेरे जीजू आ चुके थे मुझे लेने के लिए। और हाँ गाइस, जीजू लोग पहले ही निकल चुके थे, हमसे 3 दिन पहले जीजू मुंबई पहुँच गए थे। फिर 3 दिन
दिन बाद जीजू हमें पिकअप करने आए गाइस और बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, आप खुद देखिए। लेकिन गाइस जीजू इतने समझदार है कि इन्होंने हमारे लिए एसी वाला बस बुक करवाया। मुझे बहुत संतुष्टि मिला, हम आके बैठे। बट मुझे ना ट्रैवल करने से मुझे बहुत डर लग रहा है और अभी मैं 2-3 महीने के लिए तो कहीं जाऊंगी भी नहीं। मेरी हालत इतनी डाउन है ना, मैं क्या ही बोलूँ। फिर फाइनली हम निकल चुके थे होटल के लिए गाइस। और मुंबई का ट्रैफिक आप लोगों को पता है, रात के 12:30 बज चुके थे। हमें हमारे घर से 15-20 मिनट का रास्ता था, बट गाइस इतना ट्रैफिक था कि इतना लेट पहुँचे। फिर हमारा लोकेशन पे हम फाइनली 12:30 बजे तक पहुँच गए होटल में। बट गाइस जैसे हम एंट्री करे, हमें बोला कि आपको पहले एंट्री करवानी पड़ेगी, इसलिए हमें आधा घंटा और बाहर बैठना पड़ा। भैया ने जल्दी जल्दी हमारी एंट्री करवाई। और गाइस हमारे पास आधार कार्ड भी नहीं था। फिर अच्छा हुआ कि फ़ोन के अंदर हमारा आधार कार्ड था। जल्दी जल्दी हमने एंट्री करवाई। एंट्री करते फिर फाइनली पहुंच गए हम रूम के अंदर। रिया का हालत देखो, इसकी तो क्या ही बोलूँ, इतना वोमिटिंग किया इसने, क्या ही बोलूँ। फिर फाइनली हम रूम के अंदर पहुंचते सबसे पहले हम चले गए फ्रेश होने के लिए। रिया ने बोला दी पहले मैं फ़्रेश होती उसके बाद तू ना। मैं तो इतना थक गई थी, क्या ही बोलूँ। फ्रेश वगैरह होकर गाइस फिर हमारा आ गया था डिनर रात के 12:30-1 बजे समथिंग। इसमें आया था बिरयानी गाइस। ये मेरे से खाया भी नहीं गया क्योंकि ट्रैवल करने के बाद मुझसे कुछ खाया नहीं गया, बस कोल्ड ड्रिंक पिया। और उसके बाद मैं चली गई थोड़ा सा टहलने के लिए। रात को 1:30 बजे 1:30 बजे समथिंग हम चले गए शेक पीने के लिए। भैया मैं मेरी फ्रेंड लोग हम लोग सब गए थे। और ये शेक गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और देखो विशु कितना फ़न कर रही है। मासी माँ को भी साथ में ले लिया था और इस वाले शॉप से हमने फालूदा भी खाया था, बहुत टेस्टी था। फिर फाइनली हम रात के 2 बजे रूम के अंदर आए। अंदर आके मैंने सॉन्ग प्ले किया और मैं सो गई गाइस। चलो आगे के ब्लॉग में दिखाते हैं कि मुंबई में मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमी और दी का पार्टी कैसा था, रिसेप्शन पार्टी, सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहना मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस।